आप सभी का स्वागत है आज प्रेस ब्रीफिंग में। जब हम कुछ समय पूर्व मिले थे उस समय तकरीबन राज्य में 70 के आसपास केसेस थे और आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में संख्या हमारी बढ़ के अब 300 को छूने जा रही है। 298 केसेस अभी तक हमारी जानकारी में आए हैं, जिनमें से 56 केस स्वस्थ होकर वापस चले गए हैं। इस प्रकार कुल 238 केस हैं जो इस समय एक्टिव हैं, जो सक्रिय केस हैं वो 238 हैं। अब अगर इन 238 केस का हम देखें तो इसमें नैनीताल में जो पिछले 2 दिनों में ज़्यादा संख्या में केसेस आए हैं, तो सर्वाधिक नैनीताल में 107 केस हैं, देहरादून में 39 केस हैं 39, उधम सिंह नगर में 28 केस हैं और अल्मोड़ा में 11 केस हैं। शेष ज़िले जो हैं वहाँ पर केसेस की संख्या 10 से कम है, कहीं पर 3-4 केसेस हैं, कहीं पर 7-8-9 केसेस हैं। तो इस प्रकार से अब उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में इस समय हमारे पास एक्टिव केसेस हैं। जो आज 53 केसेस आए हैं और अगर पिछली प्रेस ब्रीफिंग जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई थी तब से अगर अभी तक देखें तो 125 नए केसेस सामने आए हैं। चूँकि ये केसेस पिछले कुछ दिनों में ही आए हैं तो लिहाजा हमें इन्हें अगले 10 दिन तक, जो भारत सरकार का लेटेस्ट गाइडलाइन है ICMR का, मिनिमम हमें 10 दिन तक देखना पड़ेगा। और अगर 10 दिनों में कोई ऐसे सिम्टम परिलक्षित नहीं होते हैं और अगर पिछले 3 दिनों में मतलब 10 से अगर 7 और 10वें दिन के बीच में अगर किसी प्रकार का फीवर नहीं है तो भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार व्यक्ति को उसे रिहा किया जा सकता है और उसकी कोई टेस्टिंग की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है कि उतने दिन गुजर जाने के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस, फैलाने के चांसेस वो नहीं रहते हैं। जो पॉजिटिव जितने सैंपल्स हम टेस्ट करते हैं उनमें से कितने सैंपल्स पॉजिटिव निकले, तो उसमें अभी भी हमारा परसेंटेज काफ़ी नीचे है। 1.75% सैंपल्स हमारे पॉजिटिव निकल रहे हैं। और अगर दूसरे मानक भी हम देखें तो इसमें उत्तराखंड की स्थिति अभी भी अच्छी है। यद्यपि कुछ दिनों में पिछले कुछ दिनों में केसेस आए हैं, लेकिन हमारी स्थिति अभी, जो भारत सरकार ने, हमने शुरू में आपको जो बताया था कि जो मानक तय किए थे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि क्रिटिकल किन को माना जाएगा, तो हमारे अभी किसी भी पैमाने पे क्रिटिकल नहीं है, एक्सेप्ट डबलिंग रेट हमारा पिछले कुछ दिनों में जो केसेस बड़ी संख्या में आए हैं उससे हमारा डबलिंग रेट घट गया है। लेकिन अगर हम शेष पैमाने देखें तो अभी भी हमारा पोजीशन क्रिटिकल नहीं है, न उसके आसपास है। जो डेथ रिपोर्ट की गई है वो केस भी कैंसर का था और डेथ का कॉज भी, कारण भी अन्य बताया गया है। कोविड से डेथ नहीं है, लेकिन चूंकि पेशेंट जो अन्य राज्य से यहाँ पर आए थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लिहाजा उसे हम अभी शामिल कर रहे हैं। लेकिन अन्य स्टेट से आए थे और यहाँ पे इलाज के लिए आए थे और कैंसर की बीमारी थी और उसमें डेथ उस व्यक्ति की हुई है। अब जहाँ तक व्यक्तियों के अन्य राज्यों से आने का प्रश्न है और यहाँ से जाने का प्रश्न है, अभी तक 2,47,824 व्यक्तियों ने
इस राज्य में वापस आने के लिए रजिस्टर किया है अपने आप को, और इनमें से 1,54,000 व्यक्तियों को कल तक, आज संख्या और बढ़ गई होगी, 1,54,000 से अधिक व्यक्तियों को हम ले आ पाए हैं, और जिनमें दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक प्रमुख रूप से हैं, और इसके अलावा भी अन्य राज्यों से भी हम, शेष राज्यों से भी कुछ न कुछ लोगों को वापस ले आए हैं। और इस राज्य से जाने वाले जो व्यक्ति थे वो तकरीबन 48,000 व्यक्तियों ने अपने आप को रजिस्टर किया था, और इनमें से जो हमारे पास सूचना है लगभग 43,000 लोगों को यहाँ से विभिन्न माध्यमों से उन्हें भेजा गया है। आगामी 5 दिनों में गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र में पुणे, सूरत हमने कहा गुजरात से, दिल्ली, चेन्नई, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से हम ट्रेनों के माध्यम से लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और रेलवे विभाग से निरंतर हमारे अधिकारी संपर्क में हैं, और जब उनका कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा तो जो संबंधित व्यक्ति हैं उन्हें हम प्रत्येक व्यक्ति को हम सूचना भेजते हैं, वो इस केस में भी हम करेंगे। त्रिवेंद्रम से, केरला के त्रिवेंद्रम से एक स्पेशल ट्रेन वो हरिद्वार के लिए वो 25 तारीख को आएगी, और इसी प्रकार से चेन्नई से भी हरिद्वार के लिए ट्रेन आ रही है। काठगोदाम, जयपुर से काठगोदाम और दिल्ली से हरिद्वार एवं काठगोदाम के लिए भी ट्रेनें हम आगे के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं, और उनका कार्यक्रम जब हमारी जानकारी में होगा तो उसको फिर हम संबंधित व्यक्तियों को हम उसकी जानकारी देंगे। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि अब हमारे फ़्लाइट्स भी कल से प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें दिल्ली देहरादून, मुंबई देहरादून और देहरादून पंतनगर के बीच में कनेक्टिविटी होगी। 7 फ़्लाइटें आएंगी और 7 फ़्लाइटें यहाँ से जाएंगी, तो उनकी भी प्लानिंग हो चुकी है। भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा जो SOP वो कर दिया गया है, जिससे कि ये ज्ञात हो जाए कि जो एयरपोर्ट के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, हवाई जहाज़ के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, जब वो पहुंचेंगे जो यात्री उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ये मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है। और राज्यों से अपेक्षा है कि जब वो व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए किस प्रकार का SOP बनाया जाए, ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी SOP को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें मुख्य बात ये होगी कि जो व्यक्ति आएंगे उनको हम क्वारंटीन में रखेंगे, जिस प्रकार से अन्य माध्यमों से जो यात्री आ रहे हैं उनको हम क्वारंटीन की व्यवस्था करते हैं। इस केस में हम उन्हें कोई होटल में भी उनके रुकने की व्यवस्था करेंगे, जिसका भुगतान संबंधित व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन स्वयं को क्वारंटीन किसी होटल में पेड व्यवस्था में नहीं करना चाहते तो हमारे पास जो अन्य व्यवस्था है उसके तहत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। एक बात ये आ रही है कि हमारे बहुत सारे उद्योग और व्यवसाय अब चालू हो गए हैं, और कुछ उद्योग और व्यवसाय को चलाने में टेक्निकल मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। किसी मशीन में कोई खराबी आ गई या और कोई ऐसा कारण हो जिससे कि उस उद्योग को चलाने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे, या व्यवसाय को चलाने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कुछ लोग आते हैं जो कि बहुत अल्प समय के लिए आते हैं, और 14 दिन का क्वारंटीन में फिर जो है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है कि ऐसे व्यक्तियों को जो होटल्स हमने क्वारंटीन के लिए रखा है उन्हें वहाँ पर क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा,
और उन्हें सख्त हिदायत दी जाएगी कि वो सिर्फ जिस स्थान पर उन्हें कार्य करना है वो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जो दूरियां बना के रखनी है, वहाँ पे जो एहतियात बरतने हैं वो बरते जाएंगे, और फिर उसे जिस तारीख को वापस जाना है वो सीधे वापस जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी, और अगर इसमें किसी प्रकार का वायलेशन पाया जाता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। तो ये व्यवस्था भी हमने की है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों में इस प्रकार की परेशानी आ रही थी, और भारत सरकार ने भी इस प्रकार का हमें एक छूट दी हुई है, जिन्हें जो आवश्यक कार्मिक हैं, टेक्निकल कार्मिक हैं, दूसरे कार्मिक हैं, जिनको किसी उद्योग व्यवसाय को चलाने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हम इस प्रकार की व्यवस्था करें। तो हमने आदेश इसका जारी किया हुआ है।